नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप लोग देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मौसम का बड़ा रोल। जी हां, मौसम का बड़ा रोल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून को साउथ कैप्टन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का फाइनल मैच खेला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले से पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है जो सभी फैंस को निराश कर सकती है। दरअसल WTC के फाइनल में के दौरान साउथ कैप्टन का मौसम बेहद खराब रहने वाला है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार 18 से 22 जून तक बारिश होने के आसार हैं। 2 दिन तो झमाझम बारिश होने की आशंका है और जिसका असर फाइनल पर होना तय है। एक दिन रिजर्व जरूर रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मौसम का रोल बहुत अहम होने वाला है WTC फाइनल में। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम को मिलेंगे 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच है। WTC फाइनल के लिए विजेताओं को गदा के साथ धनराशि भी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से की गई है घोषणा। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, विजेता को मिलेंगे 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा 18 जून को। अब उसकी प्राइज मनी भी बता दी गई। अगर ये आम तौर पे कोई टेस्ट मैच होता या किसी सीरीज के बीच में पानी बरस रहा होता या मौसम की कोई और बात होती तो इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यहां टेस्ट में बेस्ट कौन है, 2 बेस्ट टीमें टेस्ट की हैं, वो फाइनल खेल रही हैं। और उस बीच ऐसी खबर आना कि 18 से 20 जून तक तेज बारिश हो सकती है साउथ कैप्टन में, तो वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। एक दिन का रिजर्व जरूर रखा गया है उसके लिए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अभी भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो मायूस हैं कि पूरा मैच होना चाहिए, वेदर जो है वो बिल्कुल साफ रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सिंह, क्रिकेट एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र भाई, मौसम का रोल हमेशा, जब आप इंग्लैंड टूर पर हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, श्रीलंका में हों, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से बारिश एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, पूरा मौसम ही एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब यहाँ अगर बारिश हो जाती है शुरुआती 2 दिन या मैच से पूर्व 2 दिन, तो पूरा तो समीकरण ही बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा विशाल, लेकिन जिस तरह मैं ये देखता हूँ कि जो सुविधाएं, फैसिलिटीज जब हम फॉरेन में खेलते हैं, खासतौर से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो इतना मैटर नहीं करता। आप देखो कि अगर ओवरनाइट रेन भी हुई हो और सुबह अगर वो इसको सुपर सॉपर चलाते हैं और इतने अच्छे इक्विपमेंट है, तो वो आधे 1 घंटे में जो है ग्राउंड को तैयार कर देते हैं, विकेट को बहुत अच्छा कवर करते हैं। लेकिन ये जो मौसम है, ये जो समय चल रहा है, बारिश का है, और इसमें अगर एक दिन का इस तरह से स्पेयर डे रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि जहां तक इस मैच की बात है, मुझे लगता है कि अगर जो न्यूजीलैंड का अटैक है और इंडिया की बैटिंग है, और अगर ये अपने सही मेरिट पे दोनों टीमें खेलेंगी, और तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैच 4 दिन भी जा सकता है। तो अगर 4 दिन भी हमें खेलने को मिल गया तो कोई भी टीम मैच जीत सकती है। इंडिया का हौसला बहुत बुलंद है, न्यूजीलैंड अपनी पूरे इस समय सुरूर में है क्योंकि उनकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है साउथहैम्पटन में। चलिए, मौसम की बात हम लोग मौसम की कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा और रोल भी है। देखिए, अगर पहले बारिश हो जाती है तो विकेट पे कहीं ना कहीं आप जितना भी कवर कर लिए, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ज़रूर है। इस बात को आप भी जानते हैं कि थोड़ा, अब हमारे पास स्विंग बॉलर के नाम पर जो ऐसे बॉलर हैं जो जेन्युइन तेज और स्विंग फेंकते हैं, कोई एक भी स्विंग बॉलर नहीं है। जैसे भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, ऐसे लोग होते जो नागिन की तरह बॉल दोनों तरफ स्विंग करा सके, तो कहा जाता है कि नागिन की तरह बॉल उनकी आ रही। तो यही 2 बॉलर हैं इस टाइम जिनकी बॉल बहुत स्विंग होती है। बहुत अच्छी इन स्विंगर है, बुमराह के पास अच्छी रिवर्स स्विंग है, शमी के पास, लेकिन तब भी
बॉलिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बैट्समैन के भी। अगर बीच मैच में इंडियन टीम बैटिंग कर रही हो, 200 रन तक की पार्टनरशिप हो जाए, मैं चाहता हूं कि पहले विकेट की 200 रन की पार्टनरशिप हो और पानी बरस जाए, तो जो 1-2 घंटे का खेल रुकता है ना, ये सिर्फ 1-2 घंटे का खेल नहीं होता, बैट्समैन का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और उसके बाद फिर दूसरी टीम हावी हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये क्रिकेट में कंसंट्रेशन का जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परामेंट जो है, जो बना हुआ होता है, एक फ्रेम होता है बैट्समैन का, जिस फ्रेम से बैटिंग कर रहा होता है। बारिश होती है, गेम रुकता है, फिर से आते हैं, फिर से टाइम लिया जाता है सेटल होने के लिए। जहां तक जितनी भी अगर हम विकेट कवर करने की बात जैसे आपने बोला है, तो सीपेज वगैरह कहीं ना कहीं से होता है और विकेट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वेट हो जाते हैं, जिसमें कि बॉलर्स को काफी जो है मदद मिलती है। और जो ड्राइविंग लेंथ का बॉल होता है, अगर जो समझदार बॉलर होते हैं, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल जो 3/4 लेंथ पे बॉल डालते हैं और बैट्समैन को इनवाइट करते हैं ड्राइव्स के लिए और 3-4 स्ट्रिप लगा के रखते हैं और शॉर्ट कवर्स पे। तो जब इस तरह की जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है इन विकेटों पे, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स काफी इफेक्टिव हो जाते हैं और बैट्समैन का जो है पला भारी नहीं हो पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी भी कहीं कहीं इन्होंने मेंटल फिटनेस की तैयारी करी होगी कि गेम रुकेगा, फिर से आपको जाना पड़ेगा, उसमें अपने आप को कैसे फिर से गार्ड लेना है, फ्रेश गार्ड लेना है, विकेट को समझना है। इन विकेटों पे सबसे जो सावधानी की बात है, इस पे जो आपका पिछला वाला पे है बैकफुट, ये बैकफुट की क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत जल्दी कोई ओवर पेस डिलीवरी या कोई इंडिया की विकेट ऐसी नहीं है कि जो आप फ्रंट फुट डाल के आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर दें। ये बेसिकली बॉलर्स का गेम होता है और इसमें बल्लेबाज जो पीछे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बैकफुट का यूज करते हैं, क्रीज का यूज करते हैं, बॉल की लाइन में आके खेलते हैं, उनको ज्यादा आसान होता है। अगर आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, आगे जाएंगे खेलने में, तो आपको हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो थोड़ा मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जी ने, जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके नाम काफी खिताब इस समय हैं और उन्होंने एक बड़ा दौर देखा है टीम के साथ, उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर किया होगा अपने बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को भी ये बताया होगा कि अब आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, अब आपको बॉल थोड़ा सा जो है थोड़ा सा खिंचा हुआ रखना है, बैट्समैन को इनवाइट नहीं करना, बैट्समैन को थोड़ा बिल्कुल, पीछे रखना। बैट्समैन को मजबूर करना, शॉट खेलना। आप हमारे साथ बने रहे नरेंद्र भाई, क्योंकि जिस तरह से मौसम बड़ा रोल प्ले करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और देखना होगा कि टीमों का मेंटल कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। इन सब पे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच ना करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग आज बात कर रहे हैं WTC के फाइनल में कहीं ना कहीं मौसम का असर साफ देखने को पड़ेगा। समर, हॉट समर कहते हैं इसे, कहते हैं कि भारतीय कंडीशन में भी ऐसा ही मौसम होता है, तो भारतीय बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को थोड़ा वहाँ पर एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं होगी। उनको लगेगा कि हम भारत में ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर पानी बरसता है या तेज़ धूप होती है नरेंद्र भाई, ये बिल्कुल भारत वाला मौसम वहाँ पर भी है। तेज़ धूप भी होगी, बारिश होने की भी संभावना है, बादल भी छाए रह सकते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं फ़ायदा भारतीय टीम को ज़रूर है, लेकिन एक कंडीशन न्यूजीलैंड की तरफ भी फेवर कर रही है कि अभी वो इंग्लैंड में मैचेस खेल रहे हैं और इंग्लैंड की टीम को उन्होंने कल सीरीज़ हराई है, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके फेवर में है।
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ विशाल। जब आप किसी कंडीशन में जाके थोड़े दिन रुकते हैं और इंग्लैंड जैसी टीम को आप हराते हैं, आप कंडीशन हो जाते हैं उस सिचुएशन के, उस माहौल के, उन विकेटों के, तो कहीं ना कहीं आप जब इंडिया से जब इस तरह की जब आप टीम से मैच खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस आपका जो होगा वो लेवल बहुत काफी ऊपर होगा। मैं इंडिया की भी तारीफ करना चाहूंगा कि क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ, ऋषभ पंत ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी है, और ऊपर के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की लिस्ट हमारे पास अगर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस करी थी। और शुभमान गिल की बैटिंग की मैं आपको बताऊं कि वो बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉल की लाइन के अंदर आते हैं और हॉरिजॉन्टल शॉट्स अच्छे खेलते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि उनका पिछला पैर जो है, जो कि एक बल्लेबाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपनर्स के लिए, क्योंकि जल्दी कोई बॉल ऊपर ड्राइव वाला बॉल देता नहीं है। तो ये जो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक ऐसा दावेदार है रन बनाने का। और अगर ये पार्टनरशिप होती है रोहित शर्मा के साथ, तो मुझे लगता है कि जो नीचे हमारे पास डाउन टू ऑर्डर चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, इवन रविंद्र जडेजा, एक लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन और यूजफुल क्रिकेटर रहे वो। और साथ में अगर बॉलिंग की अगर बात करिए, रविचंद्रन अश्विन जो बॉल को बहुत लेट रिलीज करते हैं, पैरों को रीड करते हैं बैट्समैन के। मोहम्मद शामी के पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, इनका बॉल इंडिया में तो वो जानबूझ के रिवर्स स्विंग करते थे क्योंकि यहाँ पे बॉल जल्दी पुराना हो जाता था, कंडीशन ऐसी थी। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा जसप्रीत बुमराह की बॉल, इनिशियली रेड बॉल से भी बॉल वो बहुत अच्छा डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छे ब्रेक थ्रू देंगे। ईशांत शर्मा जो कि जिनके पास एक अच्छी हाइट है, उनका जो रिलीफ पॉइंट है बहुत ऊपर से आता है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अर्ली जॉल्स जो ओपनर्स को आउट करने में उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो ये स्क्वाड है, इंडिया का जो अगर ये जो 11 जो जिस तरह से मैंने बताई है, अगर ये इसे अगर खिलाते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान न्यूजीलैंड पे भारी पड़ेगी। लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, वो उनके जो बॉलर्स होते हैं स्पेशली, बिल्कुल बॉलर से आता है। मार्ट हेनरी एक बॉलर है उनके, हेनरी, जो कल उनकी बॉलिंग भी मैं देख रहा था, जिस तरह से वो आउट स्विंगर उनके पास है, वो अचूक बाण है उनके पास। मतलब लेग स्टंप पर भी वो उतना स्विंग, ऑफ स्टंप से भी उतना स्विंग, और बीच में एक, मतलब वो एक पंजे, एक उंगली बराबर इन स्विंग, और उससे बैट्समैन को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट किया और विकेट ले गए। क्योंकि जिस तरह से उनकी आउट स्विंग बॉल निकल रही थी, एक स्विंग बॉलर भारतीय टीम को ले जाना चाहिए था। ये मैं इसको मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को इस टीम में होना चाहिए था, क्योंकि इस विकेट पर ड्यूक बॉल से अगर शुरुआत में आपको एक स्विंग बॉलर मिल जाता तो वो शुरुआती झटके देने में कामयाब रहता और फिर बाकी काम ये गेंदबाज करते। देखिए हिंदुस्तान में अब बेंच स्ट्रेंथ पे काफी खिलाड़ी आ चुके हैं, जिस तरह से दीपक चहर की बात करी आपने, और जिस तरह भुवनेश्वर के पास एक अच्छी स्किल है स्विंग की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने कुछ सूझबूझ दिखाई होगी सिलेक्शन में, या हो सकता है कि फिटनेस लेवल, कुछ पता नहीं होता है क्योंकि खिलाड़ी पूरे साल अब क्रिकेट खेलते हैं, क्या इंजरी प्रॉब्लम रही है। नहीं तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर इन फॉरेन सॉइल पे, जहाँ पे विकेट, जहाँ पे स्विंग होती है बॉल और गेंद अपना कांटा बदलती है एयर में, तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर एक अच्छी चॉइस थी। लेकिन अब जो हमारे पास ये जो स्क्वाड है, हम सबको इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक फाइनल मैच है और इसमें इतनी बड़ी मनी भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ सबकी निगाहें इस WTC पे है। और बस ये देखना है कि ये जो इतना जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, उसमें बारिश का जो अवरोध ना हो और स्मूथली ये मैच हो जाए। एक दिन का जरूर टाइम रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इन विकेट पे कंडीशंस में खेलने में मजा आएगा, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे इन्होंने IPL खेला, फिर उसके बाद यूएई में भी इन्होंने इस तरह जो पैसिव विकेट थे, इस तरह की विकेट थी। लेकिन इन विकेटों पे अब एक रियल टेस्ट होगा खिलाड़ी का। टेस्ट मतलब टेस्ट मैच एक अपने आप में किसी भी खिलाड़ी प्रतिभा का टेस्ट है, तो ये एक रियल मैच है, क्योंकि ये T20 नहीं है, ये वनडे नहीं है, ये रेड बॉल का गेम है, जो कि बॉलर ओरिएंटेड गेम कहा जा सकता है इन विकेटों पे स्पेशली। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी मजबूत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नरेंद्र भाई हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और उन सब से परे वो
वो मौसम कैसा होगा, 1.5 घंटे तक बारिश हो सकती है, 20 जून को कहा जा रहा है कि तेज बारिश होगी, सब देखना होगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं नरेंद्र भाई के पास। नरेंद्र भाई, टीम बॉलिंग में बड़ी अच्छी है, बैटिंग में भी बहुत अच्छी है, पर लेकिन न्यूजीलैंड के पास बेनिफिट ये है कि आप अपने स्क्वाड में बांट के खेल रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं। एक फ़ायदा उनको ये होगा। दूसरा, आप स्पिनर्स पर मुझे लगता है निर्भर होना चाहिए। वो मीडियम पेस बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास मीडियम पेसर होते हैं। वहाँ शेन बॉन्ड और तमाम बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज हुए। आपको मुझे लगता है अश्विन और जडेजा दोनों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर्स परेशान कर सकते हैं मीडियम पेसर जाता न्यूजीलैंड को। देखिए, जहां तक कि इंग्लिश कंडीशंस की, फॉरेन कंडीशंस की बात कही जाए, शुरुआत में तो आपको मीडियम पेसर से ही बॉल करानी पड़ेगी और शुरुआती झटके जो हैं अगर हम हमारे फास्ट बॉलर्स दे देते हैं तो जब बॉल थोड़ा सा पुराना जाता है, ग्रिप करने में थोड़ा सा स्पिनर्स को आसानी होती है। तो जहाँ तक कि अभी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने मीडियम फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि इन्होंने पूर्व में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। जसप्रीत बुमराह, ईशांत और सैमी ने। बात आती है जहाँ आपने सवाल किया है कि अश्विन और जडेजा, इन दोनों को खिलाना चाहिए। यस, ये ऑटोमेटिक चॉइस बनती है, इन दोनों को खिलाना चाहिए। देखिए, अश्विन के पास बल्लेबाजी बहुत अच्छी है और इनका बॉल पड़ के अंदर आता है बैट्समैन के लिए, और रवींद्र जडेजा का बॉल पड़ के बाहर निकलता है। और इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, आर्मर बॉल, बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, जो कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता है। जहाँ तक कि फॉरेन प्लेयर्स की बात है कि उसमें इनको दिक्कत होती है कि बॉल कौन सा बाहर निकले, कौन सा अंदर आए। तो ये जो समीकरण है 5 गेंदबाजों का, ये बहुत यूजफुल होगा। और शुरुआत में अगर विकेटें जल्दी नहीं मिलती हैं, मीडियम पेसर्स को अगर नहीं मिलती हैं, तो इनको लंबा बॉल भी कराया जा सकता है, क्योंकि देखा गया है कि स्पिनर्स जो हैं हमारे फॉरेन विकेटों पे भी अच्छी बॉल डालते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात कही जाए, क्योंकि इनके पास वेरिएशन होता है, बॉल को एयर में स्लो छोड़ते हैं, बल्लेबाज से दूर रखते हैं, इनवाइट करते हैं आगे आने के लिए। तो कहीं भी इस तरह का अगर जो थोड़ा सा भी कहीं इनको तीसरे दिन या कुछ इस तरह का कोई ऐसा
कहीं ना कहीं ब्रेक्स होते हैं विकेट पे, तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं हमारे ये स्पिनर्स। और बॉलिंग की जहां तक आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं और उनको इन विकेटों पे बॉल डालने का तजुर्बा ज्यादा है। ट्रेंट बोल्ट की मैं बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और इस समय पूरा बॉडी उनका खुला हुआ है, जिस तरह से रिदम उनको मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। टीम सऊदी इनके बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, जहां तक कि रॉस टेलर इनके एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, विलियमसन हैं। तो ये कुल मिला के जो टीम है न्यूजीलैंड की, और सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे लगती है न्यूजीलैंड की, जिस तरह से इंडिया का स्क्वाड इसमें बहुत यंग और फिट है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अगर आप देखेंगे तो सबसे हैंडसम क्रिकेटर, हैंडसम लुक वाइज तो हैं, इनकी फिटनेस का अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो ये बहुत फिट क्रिकेटर हैं। इनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, स्विफ्ट पे जो कैचेस लेते हैं, शॉर्ट कैचेस लेते हैं और इनके थ्रोज बहुत अच्छे हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की भी तैयारी जबरदस्त तैयारी है और मुझे लगता है कि ये जो WTC का जो एक फाइनल मैच है, ये हम सब क्रिकेट के जो लवर्स हैं, कोचेज और यहाँ से हिंदुस्तान में कोरोना का इतना बड़ा पीरियड था, उनके लिए एक बड़ा सुखद समय होगा कि टीवी पे वो क्रिकेट को मैच को रेड बॉल से, जो कि एक टेस्ट है, रियल टेस्ट है, उसको बिल्कुल रियल टेस्ट का चैंपियन कौन होगा और किसकी तैयारी किस और भारी पड़ेगी, ये भी एक देखने वाला सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक था मौसम का बड़ा रोल। ये मौसम बहुत बड़ा रोल अदा करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। बारिश हो ना हो, काले बादल भी गेंदबाजों को मदद करते हैं, तो देखना होगा भारतीय टीम का प्लेइंग 11 क्या होगा और न्यूजीलैंड के सामने भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।